सो गाइस, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे इसागी ने लास्ट गोल मारकर टीम बी को कैसे हराया था और इसागी ने कैसे अपनी नई एबिलिटी अनलॉक की। तो आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ और देखो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधो इसागी की गोल की तारीफ करता है, लेकिन तभी रिन इसागी को बोलता है कि ये गोल एक लक से तुमने मेरे से चुरा लिया। तभी सीधो इसागी के सपोर्ट में कहता है, ओए नंबर 1, अपने दिमाग में एक बात घुसा दो कि अगर तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो तुम उसको बदनाम भी मत करो। हाँ, और एटलीस्ट मैं तो लास्ट गेम में कह भी सकता हूँ कि इसागी योइची वही रियल नंबर 1 है। जो सुनकर रिन का दिमाग पूरी तरह खराब हो जाता है और वो उसको कहता है, अब मैच खत्म हो चुका है, अब फर्क नहीं पड़ता कि हम कुछ भी करें, अब हमें कोई भी कार्ड नहीं मिलेगा, यू एस हॉल। और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है, मुक्का लात चालू कर देते हैं वो दोनों। तभी बाकी के प्लेयर लोग उनकी लड़ाई को रोकते हैं और ये लड़ाई देखकर ईगो भी बीच में पड़ जाता है और वो अनाउंस करता है कि अगर अभी कोई भी प्लेयर ने और ज़्यादा वायलेंस किया तो जो उसका रिजल्ट है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बाद में लड़ाई रुकती है और सीन भी चेंज हो जाता है नानासाई और इसागी पर, जो कि अपने गेम को एनालाइज करते हैं मॉनिटर रूम के अंदर, और उन दोनों को हियोरी भी ज्वाइन करता है और उनके बीच में बहुत लंबी बातें चलती है रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे, जो कि आगे अपने इसागी को बहुत ही काम आने वाली है। अब सीन वापस से चेंज होता है फील्ड पर और वहाँ पे टीम ए वर्सेस टीम सी की मैच शुरू होने वाला है। और अब जो रियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि फाइनली अभी मैं नागी के साथ फाइट कर सकता हूँ। और अब गेम स्टार्ट हो जाता है और बॉल रियो के पास होता है और वो बॉल लेके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे रोकने के लिए आर्यू आ जाता है। बट जो इस बार जो रियो होता है वो बॉल पास करता है अपने नागी को और हमें लगता है कि नागी वो बॉल रिसीव कर लेगा, लेकिन तभी उसी जगह टीम ए का इसाकारी आ जाता है और वो बॉल की डायरेक्शन को चेंज करके बहुत ही शानदार हेडर मार के बॉल रिन को पास कर देता है और वो बॉल लेके आगे भागता है और साइड से सीधो उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन बंदा उसे इग्नोर करता है और उसके पास और एक ऑप्शन होता है इगाकारी का और रिन इगाकारी को बॉल पास कर देता है। और जब बॉल इगाकारी के पास आती है ना तो बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ही खुश हो जाता है वो, और वो मन में ही सोचता है कि अब टाइम आ चुका है स्कोर करने का, वो भी रिन के साथ। और जब इगाकारी बॉल लेके आगे बढ़ता है तभी उसे रोकने के लिए रियो आ जाता है और अभी इगाकारी समझ चुका है कि इस पॉइंट पर वो अभी जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन में वो गोल नहीं कर सकता और उसके सामने दो ऑप्शन होते हैं, लेफ्ट में होता है रिन और राइट में होता है सीधो, और उसे समझ में नहीं आता कि वो किसको पास करे और वही चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है। और वही देखकर सीधो इगाकारी पर भड़क जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो इगाकारी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सर डर से अलग कर दूं? जो सुनकर इगाकारी डरने लगता है और वो बॉल कुछ ज़्यादा ही दूर पास कर देता है और हम देख सकते हैं कि जो सीधो है वो गागामारू को पीछे छोड़कर बॉल लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि गागामारू वो बॉल को जैसे तैसे बॉल को रिसीव करके दूर कर देता है। एंड देन जो बॉल होती है वो बॉल जाती है यूकिमिया के पास, जो कि नंबर 5 होता है। जिसके बाद यूकिमिया का मुकाबला होता है रिन के साथ, लेकिन जो यूकिमिया होता है वो रिन को बीट कर देता है उसकी स्पीड का यूज़ करके, और वो बंदा कहता है कि पूरे जापान में मुझे 1v1 में कोई भी नहीं हरा सकता। और अब सीधो यूकिमिया को रोकने के लिए आता है, लेकिन यूकिमिया होता है वो अपने ड्रिबलिंग स्किल की मदद से सीधो से आगे चला जाता है, सीधो को बीट कर देता है, जो देखकर रियो भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। और अब रियो यूकिमिया के ड्रिबलिंग स्किल को बाचिरा की ड्रिबलिंग स्किल से कंपेयर करता है तो वो ये रियलाइज करता है कि जो बाचिरा है वो अपने ड्रिबलिंग स्किल के अंदर टेक्निक और क्रिएटिव का यूज करता है, और दूसरी तरफ जो यूकिमिया है वो अपने ड्रिबलिंग स्किल के अंदर स्पीड और पावर का यूज करता है। और अब यूकिमिया को रोकने के लिए इगाकारी आ जाता है, जो देखकर रियो यूकिमिया से कहता है मुझे यूज़ करो, मुझे पास करो, लेकिन यूकिमिया साफ मना कर देता है रियो को और तभी वो बॉल शूट करता है, लेकिन बॉल बहुत ही ऊपर जा रही थी गोल पोस्ट से और अचानक से ही वो बॉल हवा में ही नीचे की तरफ डायरेक्शन चेंज हो जाती है और वही बॉल रिसीव करने के लिए आर्यू आ जाता है और आर्यू गोल करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर नागी की एंट्री हो जाती है और आर्यू की बॉल को छीन कर
और बहुत ही शानदार गोल कर देता है नागी और इस गोल के साथ स्कोर हो जाता है टीम ए 0 और टीम सी 1। और अब रियो अपने मन में ये सोचता है कि इस तरीके से गोल करने में मैं कैपेबल नहीं हूँ। और जब बंदा यूकिमिया और नागी का भाईचारा देखता है तो तब वो ये बात समझ चुका होता है कि मैं अभी उनके लेवल का नहीं हूँ। और वो अपने मन में ये भी सोचता है कि जो नागी है वो पूरा चेंज हो चुका है, वो ये नागी नहीं है जो कि मैं उसे जानता था। उसके बाद गेम वापस से शुरू होता है और जो बॉल होती है वो सिडो के पास होती है और वो पास करता है रिन को। और गेम के बीच में ही अपना जो सिडो होता है वो रिन को चिढ़ाने लगता है और रिन चिढ़ भी जाता है और रिन को रोकने के लिए वहाँ पे रियो आ जाता है और फिर रिन अपने रिबेलिंग स्किल का यूज़ करता है। और तभी जो रियो होता है वो अपने वेपन के बारे में सोचता है, लेकिन अभी तक उसे अपने वेपन के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। और तभी जो रिन होता है वो बॉल को पास करता है डूड इसागिरी को और इसागिरी बॉल को अपने हेड से मारता है एंड देन वो बॉल जाती है आर्यू के पास और आर्यू भी अपने हेड से बॉल मारता है और वो बॉल पहुंचती है रिन के पास और रिन फिनिशिंग मूव मारता है, एक बहुत ही शानदार गोल कर देता है और इसी गोल के साथ स्कोर होता है 1-1। और ये स्ट्रेटजी देख के सिडो हो जाता है गुस्सा। वो रिन को कहता है कमीने तू उस जगह बॉल मार रहा है जहाँ पे मैं बॉल को टच भी ना कर सकूँ। और दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं, वो सोचता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो कुछ चाहा है मेरे को वो सब कुछ मिला है, लेकिन ये जो दुनिया है यही मेरी असली दुनिया है, वो है फुटबॉल। और वर्ल्ड कप जीतना, वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनना वो मेरा सपना है। अभी रियो अपने आप को फुल चार्ज कर देता है। बाद में गेम फिर से रिस्टार्ट होता है और बॉल यूकिमिया के पास होती है। तभी उसे रोकने के लिए इगारासी आ जाता है, लेकिन बंदा उसे आराम से चकमा दे के आगे बढ़ता है और साइड से रिन यूकिमिया को स्लाइड टैकल कर देता है और वो बॉल रियो के पास चली जाती है और रियो बॉल लेकर गोल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन उसे रोकने के लिए आर्यू होता है और जो इगारासी होता है वो नागी को रोकता है क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि जो रियो है वो नागी को बॉल पास करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जो अपना रियो होता है वो अपने 99% स्टेट का यूज़ करता है और आर्यू से वो आगे निकल जाता है और वो खुद ही गोल मारने के लिए रेडी होता है और बगल में नागी उसे बॉल पास करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार रियो नागी को बॉल पास नहीं करता और वो खुद ही बॉल को शूट कर देता है और फाइनली रियो ने गोल कर दिया अपनी टीम के लिए। अभी यहाँ पे फैक्ट की बात यह है कि जो रियो ने गोल करने के लिए जो किक किया था वो उसका खुद का क्रिएटिव नहीं था, बल्कि वो किक यूकिमिया की टेक्निक की कॉपी थी, जो थी रियो की नई एबिलिटी, नई टेक्निक, कॉपी टेक्निक। और उसके बाद सीन चेंज होता है मॉनिटर रूम के अंदर और इसागी, नानासाई और हियोरी वो दोनों मैच देख रहे थे लाइव और इसागी रियो की ये नई कॉपी टेक्निक को देखकर उसकी तारीफ करता है और इसागी बात ही कर रहा था हियोरी से। तो दूसरी तरफ मैच भी खत्म हो जाती है और रियो की नई एबिलिटी के कारण स्कोर होता है टीम ए 5 और टीम सी 3। और जब गेम खत्म होता है तो नागी रियो के पास जाता है और नागी भी रियो की तारीफ करता है, लेकिन रियो उसके रिप्लाई में कहता है ये काफ़ी नहीं है, मैं तुमसे भी ऊपर जाना चाहता हूँ, तुम बस अभी मेरा वेट करो तुमसे भी ऊपर निकलने का। अब सीन चेंज होता है जापान फुटबॉल यूनियन ऑफिस के अंदर। वहाँ पर टॉप सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है और वहाँ पे जापान की फुटबॉल टीम के कोच होते हैं। वो जापान के फुटबॉल प्रेसिडेंट को बता रहे थे कि वो पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं जापान अंडर 20 टीम को गाइड करने की और उन्हें जिताने की भी। और इंटरनेशनल प्लेयर इटोशी साई भी इस मैच में शामिल होने वाले हैं, जिससे हमें मोटा मोटा पैसा भी कमा पाएंगे। तभी प्रेसिडेंट भी उसके ये प्लान में हामी भरता है और कहता है इटोशी साई खुद इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखा रहा है। तभी उसी जगह एंट्री होती है इटोशी साई की और उसके मैनेजर की। तभी साई कहता है ये दोनों है कौन? तो उसका मैनेजर डरते हुए ये कहता है कि ये भाई प्रेसिडेंट और अंडर 20 टीम के कोच है। तभी साई उन्हें अचानक से गाली पे गाली देने लगता है और कहता है मैंने अभी अभी सारे प्लेयर को चेक किया है और वो किसी भी काम के नहीं है, और 2-4 गाली और देने लगता है। और ये सुनने के बाद हम लोग देख ही सकते हैं उनका कैसे रिएक्शन बाहर निकल के आता है। तभी साई जाते जाते बहुत ही शॉकिंग वाली बातें कहता है कि मैंने तुम्हारे टीम के साथ खेलने के लिए इसीलिए अग्री किया था कि मैंने सुना था कि वो लोग ब्लू लॉक टीम के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लेकिन जो तुम्हारी टीम है वो किसी भी काम की नहीं है, जिसके अंदर तुमने मुझे फेंक दिया है। अभी इसीलिए मैं
पीछे हट रहा हूँ। और ये बात सुनकर जो अपना प्रेसिडेंट होता है वो शाही को तुरंत ही एक नया ऑफर दे देता है और कहता है तो ऐसी बात है तो तुम अपनी टीम के अंदर खुद ही प्लेयर को चॉइस कर सकते हो, चाहे वो लोग तुम्हारे एज के हो या ना हो। बाद में 2 और मैच होती है लेकिन वो हमें नहीं दिखाए जाते, बस फाइनल रिजल्ट दिखाया जाता है। उसके बाद वापस से सीन चेंज होता है और हमें लास्ट गेम दिखाया जाता है जो कि था सीडो और रिन का। और वो दोनों एक ही बॉल की तरफ भाग रहे होते हैं और गोल करने के चक्कर में जो सीडो होता है वो रिन का मुंह पकड़ लेता है, फिर भी जो रिन होता है वो गोल कर देता है जैसे तैसे। और इसी चक्कर में वो दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो जाती है। इवन सीडो इस बार रिन का मुंह तोड़ देता है। बाद में सीन वापस से चेंज होता है। अभी जो हम सब इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली टाइम आ चुका है। हाँ, फाइनली ब्लू लॉक टॉप 11 प्लेयर का अनाउंस अभी ईगो करने वाला है। लेकिन वहाँ रूम के अंदर सभी के सभी प्लेयर लोग बहुत ही नर्वस लग रहे थे। तभी इसागी अपने मन में सोचता है कि अभी जो फ्यूचर होने वाला है वो अभी ईगो के हाथ में है मेरा। तभी ईगो चलते चलते बहुत ही बैडेस्ट तरीके से एंट्री लेता है और कहता है तुम सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी ईगो प्लेयर का नाम साथ ही साथ उनके रोल भी बताने वाला है। अब ईगो सबसे पहले प्लेयर का नाम लेता है, ऑफ कोर्स वो आप सबको भी पता होगा, इटोसी रिन। वो सेंटर फॉरवर्ड खेलने वाला है। सेकेंड नाम होता है गागामारू का, वो गोलकीपर खेलने वाला है। बाद में थर्ड और फोर्थ नाम होता है आर्यू और निको का, वो दोनों सेंटर बैक खेलने वाले हैं। और फिफ्थ नाम होता है चिगिरे का जो कि आरबी राइट साइड बैक खेलने वाला है। और सिक्स नाम होता है अपना बाजीरा का जो कि एलबी लेफ्ट साइड बैक खेलने वाला है। यहाँ पे डिफेंस फॉर्मेशन खत्म हो चुकी है, अभी मिडफील्ड फॉर्मेशन की बारी। अब सेवेंथ नाम होता है काराजुका जो कि डिफेंस मिडफील्ड खेलने वाला है। और एथ नाम होता है इटाका जो कि राइट विंग खेलने वाला है। बाद में नाइन्थ नाम होता है युकिमिया का जो कि लेफ्ट विंग खेलने वाला है। 10वां नाम होता है अपना नागी का जो कि वो ऑफेंसिव मिडफील्ड खेलने वाला है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर इसागी योइची वो भी ऑफेंसिव मिडफील्डर खेलने वाला है, 11 प्लेयर। और हम देख सकते हैं फाइनल ब्लू लॉक टॉप 11 प्लेयर को जो कि ईगो ने 4-5-1 फॉर्मेशन खिलाने वाला है जापान अंडर 20 टीम के अगेंस्ट। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है और अगले एपिसोड में हम देखेंगे ब्लू लॉक टॉप 11 प्लेयर वर्सेस जापान अंडर 20 टीम। Nice. चलो तो फिर वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।